दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2007 की। दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बक्सर, और बक्सर जिले का ही एक गांव लगता है सोनवरस। और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। और क्रिकेट खेलते खेलते वहां पर दो बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चे में आपस में लड़ाई हो जाती है। और इसी बीच जो एक बच्चा था वह दूसरे जो लड़का था या लड़का था उसके घर के ऊपर जाता है शिकायत करने के लिए कि आप अपने बच्चे को समझा लीजिए, उसने मेरे साथ झगड़ा किया है और उसने मेरी पिटाई भी की है। और जैसे ही वह लड़का जाता है उसके घर पर शिकायत करने के लिए, जो शिकायत करने के लिए जाता है उसका नाम होता है चंदन मिश्रा। और जिसके घर के ऊपर जाता है शिकायत करने के लिए उसका नाम होता है सोनू मिश्रा। और ये चंदन मिश्रा था, यह सोनू मिश्रा के घर के ऊपर शिकायत करने के लिए गया था। और बात फिर यही नहीं थमती है। फिर ये जो सोनू चंदन मिश्रा है, यह जो सोनू होता है मिश्रा, उसके एक बार फिर से जमकर पिटाई कर देता है। और फिर ये जो चंदन मिश्रा है यह रोते हुए बिलखते हुए घर जाता है। और घर जाकर यह अपने पिताजी की जो पिस्तौल रखी हुई थी वह पिस्तौल को उठाता है और फिर यह सोनू मिश्रा के घर पर जाता है। और सोनू मिश्रा के घर पर जाने के बाद यह सोनू मिश्रा के सीने में गोली दाग देता है और सोनू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर गांव वाले जैसे ही इस गोली चलने की आवाज सुनते हैं तो वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद जो चंदन मिश्रा था उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्हीं लोगों में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी और पुलिस वहां पर आ जाती है और फिर पुलिस चंदन मिश्रा को पकड़ लेती है। और इस लड़के को पुलिस लेकर तो जाती है, लेकिन यह लड़का नाबालिग था, इसीलिए इस लड़के को जो आरा का बाल सुधार केंद्र है वहां पर इस लड़के को बाल सुधार के लिए भेज दिया जाता है। और जिस बाल गृह के इसे सुधार के लिए भेजा गया था उसी बाल गृह में एक लड़का और होता है शेरू सिंह। और शेरू सिंह ने भी मारपीट की थी। मारपीट के बाद उसे भी बाल सुधार केंद्र ही भेजा गया था। और फिर जो चंदन मिश्रा और जो ये शेरू सिंह था, इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती थी। और फिर यह दोनों मिलकर मार पिटाई करना शुरू कर देते थे। जब भी लोग इनका कोई नाम लेते थे, चंदन मिश्रा का और शेर सिंह का, तो इन दोनों का नाम सुनते ही लोग कंपकपाने लग जाते थे, थरथराने लगते थे। और फिर इसी बीच में एक का अंत हो जाता है, एक की मौत हो जाती है, तो पूरा देश इसी पर चर्चा करना शुरू कर देता है। और जो चंदन मिश्रा था इसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसी की पूरे देश में चर्चा होती रहती है। और आखिरकार यह शूटर कौन थे और कहां से आए थे और इन लोगों ने चंदन मिश्रा की हत्या क्यों की थी, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है। बिहार की राजधानी है पटना और पटना का ही एक थाना लगता है शास्त्री नगर। और शास्त्री नगर क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में एक राजा बाजार है और राजा बाजार के अंदर ही एक पारस HMRI हॉस्पिटल है। और ये बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है। और आखिरकार 17 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 7:18 के समय आसपास का समय था। और आईसीयू का कमरा नंबर 209 होता है। उस कमरे में 3 सदस्य थे, वह मौजूद थे और इनमें से एक था चंदन मिश्रा होता है। यह अपना इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आया था। और ये चंदन मिश्रा था, इसे बवासीर की बीमारी बताई जा रही है। इस बीमारी का यह इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर आया था। और इसी भी जो बात करने वाले तामदार होते हैं वह बताए जाते हैं। इसमें से एक तो होता है दुर्गेश पाठक और दूसरा होता है कृष्णकांत पांडे। यह तीनों थे और यह तीनों आपस में बातचीत करते करते और यह आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जो चंदन मिश्रा थे वह बोल रहा था बार बार कि मैं वॉशरूम करने के लिए जाता हूँ। लेकिन यह बातों में इतना मगन हो रहे थे आपस में बातें करते करते, चंदन मिश्रा बार बार बोल तो रहा था कि मैं वॉशरूम करने के लिए जाता हूँ, लेकिन यह वॉशरूम करने के लिए जाता नहीं है। और इतने में दरवाजा खुलता है और फिर जो एक व्यक्ति था सबसे आगे, जिसने अपना कोई चेहरा नहीं छुपा रखा था, नहीं कोई कैप लगा रखी थी और नहीं अपना चेहरा छुपा रखा था, उस व्यक्ति ने सबसे पहले दरवाजा खोला।
और इसके पीछे 4 लड़के और थे, उन सभी ने सिर के ऊपर कैप लगाई हुई थी। वह शायद अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद 10 से 12 राउंड की गोलियां चलती हैं और सभी की सभी चंदन मिश्रा के अंदर वह गोलियां छलनी कर देती हैं चंदन मिश्रा को। और इसी बीच जो बाथरूम जाने के लिए बार बार बोल रहा था वह तो मर गया था, क्योंकि उसे तो गोलियां लग गई थी। और जो एक कृष्णकांत पांडे था वह बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा जो कृष्णकांत पांडे था वह भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा, वह भी छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो उसका पैर का अंगूठा है उसके गोलियों का छर्रा लग जाता है। और फिर यहाँ से लगभग 15-20 मिनट के बाद हॉस्पिटल का सारा स्टाफ आता है। होने के बाद जो सीसीटीवी फोटोज थे उनको खंगाला जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और सभी कर्मचारी थे वह एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। और फिर यह वीडियो है जो हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी के अंदर कैद हुई थी वह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से फैलने लग जाती है। और जो हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फोटोज थी वह भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होने लग जाती है। और जिसमें पता चलता है कि जो बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें पता चलता है कि यह लोग 5 लोग थे जो बाइकों के ऊपर आए हुए थे। इन 5 के साथ एक छठा व्यक्ति और भी था जो हेलमेट पहन रखा था। ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति तो जो हेलमेट पहन रखा था यह इन लोगों को पूरी तैयारी के साथ लेकर आया था। इन लोगों ने इसे पूरा बताया था कि यह इस कमरे में है और इस फ्लोर के ऊपर है, ये चंदन मिश्रा यहाँ इस कमरे में है। और यह जो व्यक्ति हेलमेट पहन रखा था यह इन लोगों को दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश देने के बाद यह व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। और फिर पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चलता है कि तौसीफ उर्फ बादशाह, जो कि फुलवारी शरीफ थाना लगता है, वहां का यह रहने वाला है। जो पिछले महीने में जो रमजान का महीना था उसमें भी दुर्गा मंदिर के पास गोलियां चली थी, उसमें भी इसी व्यक्ति का हाथ था। और जो इसके पिता हैं वह हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और इसकी माँ है वह शिक्षिका है। और यही वह लड़का है जो कैप नहीं लगाया हुआ है। और यह ऐसी स्टाइल में आया हुआ था, नहीं तो इसने कोई कैप लगा रखी थी और नहीं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह इस स्टाइल में आया था कि जैसे कभी मुंबई के अंदर डॉन सऊदी इब्राहिम के घूरे, इस तरह से वह गोलियां चलाया करते थे। इसके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा अपराध तो नहीं है, लेकिन इसकी यह शुरुआत है और शुरुआत में ही यह अपने आप को यह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसे नहीं तो किसी कानून का डर है, नहीं किसी पुलिस का डर है। और जिस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया और जब पुलिस घर पर जाती है तो यह आराम से अपने घर के ऊपर मिल जाता है। और बाकी जो इसके साथ के सदस्य थे बलवंत, मन्नू, सूरज भान, और वह 5वां सदस्य था जिसके टोपी लगी हुई थी वह भी उसका कुछ भी पता नहीं है अभी तक। और जिसने जो हेलमेट पहन रखा था उसका भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और अभी तक जहां तक यह जाते हैं तो ये हवा में पिस्टल लहराते हुए जाते हैं, तो यह भी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और इनको ऐसा लगता था कि जैसे कि हम चंदन मिश्रा की हत्या कर आए, जो हमने ये काम किया है शायद इससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं। और यह अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि जैसे कि इससे बड़ी खुशी हमारे पास कोई खुशी है ही नहीं। दरअसल जो ये मरने वाला व्यक्ति था जिसका नाम चंदन मिश्रा है, अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी को हम फिर से दोहराने की कोशिश करें तो यह कि बिहार जिले का एक बिहार क्षेत्र है, उसका एक जिला लगता है बक्सर, और बक्सर का ही एक थाना है औद्योगिक थाना, और औद्योगिक थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है सोनवरस। दरअसल यहाँ रहने वाला श्रीकांत मिश्रा उर्फ मिंटू मिश्रा यह अपने ही गांव के लगभग 2 बार मुखिया चुने गए थे। और इसका अपने गांव में दबदबा था, और इसका दबदबा इसलिए था क्योंकि यह अपने ही गांव के 2 बार मुखिया रह चुके थे और लोग इसे अपना वोट देकर अपना मुखिया चुना करते थे। और लोगों में इसके लिए अपनी जगह थी, यह लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए हुआ था। और इसी का जो ये लड़का था चंदन मिश्रा, शायद यह इसी वजह से इसका एक लौता लड़का था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जा रही थी। शायद इसी की वजह से यह बाप की नजर उस बेटे के उस लेवल तक नहीं थी जहां तक उसका बेटे पर होनी चाहिए थी।
जो उसको डांट फटकार लगनी चाहिए थी, जो उसको सही रास्ते पर चलने की दिखाई देनी चाहिए थी, शायद वह नजर इसकी बाप की इसके ऊपर नहीं रही। और शायद इसीलिए जो उसका पिता था उसकी एक लाइसेंस रिवॉल्वर थी और उस रिवॉल्वर से उसने अपने ही गांव के सोनू मिश्रा की भी हत्या कर दी थी। और इसको इसलिए मारा था क्योंकि यह जो सोनू मिश्रा था, इसी चंदन मिश्रा के साथ इसकी जो क्रिकेट का मैदान था वहां पर इसकी लड़ाई हो गई थी। और फिर जो ये सोनू मिश्रा उसके घर पर शिकायत लेकर जाता है तो फिर से इसके साथ पिटाई होती है और फिर ये आखिरकार चंदन मिश्रा ने सोनू मिश्रा को अपने पिता की रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर दी। और मारने के बाद जो गांव वाले थे वह पकड़कर चंदन मिश्रा को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस पकड़ने के बाद इसे बाल सुधार गृह केंद्र में भेज दिया जाता है। और बाल सुधार केंद्र पर जब भेजा जाता है, इस पर यहाँ को एक नया साथी मिल जाता है चंदन मिश्रा का, जिसका नाम होता है शेरू सिंह। शेर सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह होता है। दरअसल बक्सर का एक ही गांव लगता था। सिमरी का वह रहने वाला होता है, जो कि वह भी किसी ऐसे ही मार पिटाई के मामले में बाल सुधार केंद्र आया हुआ था। और इसी बीच जो चंदन मिश्रा होता है और शेर सिंह होता है, शेरू सिंह, इन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। और यह 3.5 साल तक एक साथ जेल में रहते थे क्योंकि यह नाबालिग थे, इसीलिए यह एक ना एक दिन तो छूटने ही थे जेल से। और फिर जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने अपना एक और नया मुकाम आतंक मचाया था, जिसमें इसने अपनी एक टीम बनाई थी। और इस टीम में जो नए 9 सिक्के लड़के होते थे, जिसमें मर्डर करने के लिए, हर किसी का मर्डर करने के लिए वह तैयार हो जाते थे, जिससे हवाबाजी की बहुत ज्यादा शौक होते थे। कुछ इस तरह के यह रंगदारी वसूल करते थे और यह फिरौती के लिए लोगों के घरों पर जाया करते थे और फिरौती के लिए यह लोगों का अपहरण भी कर लिया करते थे। और इन्होंने जो पहली हत्या की थी वह भोजपुर पंचायत की पूर्व मुखिया होते हैं, जो कि नौशाद होते हैं। और नौशाद की इन्होंने हत्या की थी। और यह भी बताया जाता है कि किसी ने यह बताया था कि जो नौशाद है वह चंदन मिश्रा की हत्या करना चाहता था, लेकिन नहीं तो नौशाद चंदन मिश्रा को जानता था और नहीं जो चंदन मिश्रा था वह नौशाद को जानते था। यह कभी आपस में मिले भी नहीं थे। और किसी ने इनको आकर कह दी कि जो नौशाद है वह चंदन मिश्रा और जो शेरू है तुम दोनों को मरवाना चाहता है। और जो आकर कहता है, उसके बाद जो ये चंदन मिश्रा और यह शेर सिंह शेरू है, यह दोनों नौशाद को मारने की फिराक में जुट जाते हैं। और इन्होंने अपना एक व्यक्ति का इंतजाम और किया जिससे यह वह बता सके कि यह नौशाद ही है। और नौशाद अपनी बाइक से हाईवे के ऊपर जा रहा था। यह तारीख थी 10 मार्च 2011 की तारीख थी। और वहीं पास में एक एसआर पेट्रोल पंप पड़ता है। एसआर पेट्रोल पंप के ऊपर नौशाद के सिर में यह गोली मार देते हैं और जिसे मुखिया नौशाद की हत्या कर देते हैं यह। और यह भी बताया जाता है कि जो नौशाद था उसके घर के किसी भी सदस्य को आज तक इंसाफ नहीं मिला था नौशाद की जो हत्या हुई थी उसके मामले में। और सरकार ने इसके परिवार से बहुत से वादे किए थे कि तुम्हें नौकरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इनका कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ था। इसी साल 2011 की और 2011 की यह बात थी, इन्होंने इसी साल इसी महीने में इसने लगभग 10 हत्याएं की थी। फिर 10 मार्च 2011 को यह मुखिया नौशाद मुखिया की हत्या की थी और 20 अप्रैल 2011 को भरत राय की हत्या की थी। 4 मई 2011 को यह हैदर अली की हत्या की थी, जो कि जेल का कलरक होता है। और 26 जुलाई 2011 को यह शिवजी खरवा की हत्या की थी। और 5वीं हत्या यह 31 जुलाई 2011 को मोहम्मद निजामुद्दीन की करते हैं। और 6वीं हत्या, और इस हत्या से कहा जाता है कि जो 6वीं हत्या थी, इस हत्या से इसका जो पाप का घड़ा था वह भर जाता है। वह 21 अगस्त 2011 को जो चुन्ना व्यापारी था और यह एलानिया कत्ल करते हैं, जो कि राजेश केसरी का कत्ल करते हैं। और पहले दिन यह रंगदारी मांगकर गए थे और अगर इसने रंगदारी देने से मना कर दिया तो इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने देंगे अगर तुमने हमें रंगदारी देने के लिए मना किया तो। और आखिरकार वह 21 अगस्त 2011 को उसके पास जाते हैं और उसको गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देते हैं। और व्यापारी की हत्या करने के बाद यह दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं और चंदन और शेरू के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जो इनाम था वह भी रखा था। फिर यह कोलकाता में
कलकत्ता में मिलते हैं और कलकत्ता में इनकी गिरफ्तारी होती है और इनकी गिरफ्तारी होती है 17 दिसंबर 2012 को। फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और जब इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो यह जो शेरू था यह एक पुलिस वाला जो सिपाही होता है उसकी ही पिस्तौल छीनता है और छीनकर यह अदालत के अंदर ही उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और यह बड़ी ही हैरान कर देने की बात है कि जो एक मुजरिम होता है उसे कोलकाता से पकड़ा जाता है, फिर कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर उसे लाया जाता है। वहां पर जज साहब भी होते हैं, वकील भी होते हैं, पुलिसकर्मी भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं। इसी बीच उस बदमाश को कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था और वह कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है तो उसमें वह एक पुलिस वाले की ही रिवॉल्वर छीनकर उसी की हत्या कर देता है। और फिर इन दोनों को बक्सर की जेल में बंद कर दिया जाता है और बक्सर की जेल में रहते रहते, ये जेल के अंदर रहते रहते इन लोगों का इतना खौफ बढ़ जाता है और यह जेल के अंदर ही नक्शेस चला रहे थे क्योंकि जो नए लोग थे, नए युवा थे, उन्हें बदमाशी करने का बहुत शौक था, उन्हें डॉन बनने का शौक था, उनका साथ यह लेते थे। और रंगदारी करना, किसी का अपहरण कराना, किसी की हत्या करवाना, फिरौती लेना, यह सब यह जेल के अंदर ही रहकर करवाया करते थे और यह सब दिन प्रतिदिन चलता ही जा रहा था। और ऐसे ही करते करते चंदन मिश्रा के ऊपर लगभग 25 मुकदमे थे वह दर्ज हो जाते हैं। आखिरकार ऐसे ही चलता रहा और जेल के अंदर रहते हुए यह रंगदारियां वसूल कर लेते थे। और 23 जुलाई 2015 की यह बात है। दरअसल इन दोनों का आपस में विवाद हो जाता है। विवाद कुछ इस तरह होता है कि यह दोनों आपस में मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर जो पुलिस वाले थे वह बीच बचाव करते हैं और बीच में पड़ते हैं। तभी पता चलता है कि जो दो अच्छे दोस्त थे शेरू और चंदन, वही आज आपस में दोनों लड़ रहे हैं। और फिर पुलिस आती है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। इसी तरह यहाँ पर 9 कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और इनको अलग अलग करने की कोशिश की जाती है। फिर ऐसे ही 2016 की बात है जब इन दोनों को कोर्ट में तारीख के लिए पेश किया जाता है तो यह दोनों आपस में फिर से भिड़ जाते हैं और फिर से इन दोनों में टकराव हो जाता है। और यह भरी कचहरी के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जब यह सब हो रहा था, मार पिटाई कर रहे थे आपस में, तो यह मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर इन दोनों ने आपस में कसम खाई थी कि एक दूसरे से अलग होने की। फिर यह दोस्ती साल 2016 की बात है। सिविल कोर्ट में हमेशा हमेशा के लिए यह अलग हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि पहले यह दोनों एक ही थे और अब यह दोनों में बीच में से फटकर अलग अलग हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो शेरू था उसकी स्थिति थी वह मजबूत होती जा रही थी और जो चंदन मिश्रा था उसकी स्थिति धीरे दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाती थी। और शेरू वो पुरुलिया का एक पश्चिमी बंगाल में एक जगह लगती है, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है और चंदन मिश्रा को बक्सर से भागलपुर जेल में भेज दिया जाता है और भागलपुर से फिर पटना के पास बैरुग एक जेल है, वहां पर इसे चंदन मिश्रा को भेज दिया जाता है। और अभी पिछले दिनों की बात है, 2 जुलाई 2025 को जो यह चंदन मिश्रा था इसको पैरोल मिलती है। हालांकि जो राजेंद्र केसरिया की हत्या की थी इसमें पहले तो इसे सजा या मौत का हुक्म सुनाया जाता है और फिर बाद में इसकी सजा या मौत के हुक्म को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। और यह अपनी जेल थे वह आराम से काट रहे थे, अपनी जिंदगी अच्छे से चल रही थी और इसी बीच में जो बाकी के और मुकदमे थे वह भी पेंडिंग चल रहे थे। और इसी बीच में 2 जुलाई 2025 को जैसे ही चंदन मिश्रा जेल से पैरोल के ऊपर आता है अपना इलाज करवाने के लिए और अपने परिवार के साथ उठने बैठने के लिए, और इसी बीच जो 17 जुलाई को सुबह है 7:18 के आसपास का समय था, पारस हॉस्पिटल था और पारस हॉस्पिटल के अंदर जो 5 शूटर थे वह 5 शूटर जो ये था चंदन मिश्रा के ऊपर यह ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और जिससे उस चंदन मिश्रा की मौत हो जाती है। और यह चंदन मिश्रा के ऊपर 10 से 12 गोलियों का राउंड था वह चलाते हैं और इसे चंदन मिश्रा का जो चैप्टर था वह हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं और यह चंदन मिश्रा का डी एंड कर देते हैं। और अभी जो पुलिस की जांच पड़ताल थी उसमें यह भी सामने आ रहा है कि जिसमें जो आगे वाला व्यक्ति था जो कैप नहीं लगाया हुआ था, जिसका नाम तौसीफ उर्फ बादशाह था, यह शायद इस गैंग को लीड कर रहा था और वह शूटरों को लीड कर रहा था।
और पुलिस जल्दी ही इस मामले की जांच कर रही है और जल्दी ही इस मामले का खुलासा करेगी। एसआईटी टीम का गठन किया जा रहा है और पुलिस भी अपनी जांच की पूरी कोशिश कर रही है और जो अपराधी थे उनको किसी भी कीमत के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। और फिर परिवार वालों को सबको इस बात का पता चला तो सभी लोग रो रहे थे और यहाँ पर जो कुछ लड़के थे वह भी बहुत तेजी से रो रहे थे। फिर जो चंदन मिश्रा का पिता था वह बोलता है कि किसी की भी आंख में आंसू नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पर नहीं रोएगा। वह बोलता है कि जिस किसी ने भी इसे मारा है वह खुद भी मरेगा, कि आखिरकार अभी तक जो ये लड़ाई है यह खत्म नहीं हुई है, कि अभी तक यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो यह लड़ाई शुरू ही हुई है। और अब तक तो यह भी नहीं पता है कि आखिरकार कितने लोगों की गोलियों से जान जाएगी, कितने की नहीं जाएगी। और यह सब तो पुलिस के जांच का विषय ही है। अभी तक तो पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है और इसमें खुलेआम ऐलानियां हो रही है कि जिसने मारा है वह मरेगा और खुलेआम यही धमकियां दी जा रही है कि जिसने मारा है वह मरेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना भी नहीं है और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।